सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। संसद के बजट सत्र के कार्यकाल को एक दिन आगे बढ़ाकर अब 10 फरवरी तक कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पिछली यूपीए सरकार के 10 सालों की आर्थिक प्रगति पर श्वेत पत्र जारी करेगी। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के 10 सालों के कामकाज पर ब्लैक पेपर लाने का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे पेश कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ सभी सियासी हथकंडों को अपना रही है। उसी राजनीतिक दाव के तहत यह किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। सीतारमण ने कहा था कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर में। बकौल वित्त मंत्री मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और सतत विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए बहुत मेहनत की है। आइए अब आपको बताते हैं श्वेत पत्र क्या होता है। दरअसल श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसका उपयोग जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए या इसके जरिए जन समर्थन हासिल करने के लिए किया जा सकता है। सरकारी दस्तावेज प्रायः कई रंगों के कोडेड होते हैं ताकि उसके मुताबिक उसका विवरण हो सके। यह दस्तावेज सफेद आवरण से बंधे होने की वजह से इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। कई बार सत्ताधारी दल पिछली सरकारों की नीतियों पर पर्दाफाश करने और उनके खिलाफ जनादेश तैयार करने के लिए इस सरकारी दस्तावेज का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से करती है। पिछले हफ्ते 1 फरवरी को संसद के अतिरिक्त बजट 2024-25 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी। उन्होंने ऐसी स्थिति के लिए पिछली यूपीए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने तब कहा था कि सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी ताकि हम देख सकें कि 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हम कहां थे और अभी कहां हैं। उन्होंने कहा था कि श्वेत पत्र का मकसद केवल उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक लेना होगा। अब दूसरा सवाल होता है कि श्वेत पत्र में क्या क्या होता है। दरअसल आर्थिक मामलों से जुड़े श्वेत पत्र में सरकार या किसी संस्था की आर्थिक नीतियों, उसकी कमियों, उससे होने वाले दुष्परिणामों और सुधार हेतु सुझाव को शामिल किया जाता है। जबकि उत्पादन तकनीकी से जुड़े श्वेत पत्र में उस उत्पादन तकनीकी से जुड़े विभिन्न जानकारियां शामिल होती हैं। संभावित श्वेत पत्र स्वतः देश के राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति और विनिमय दर नीति का आकलन और विश्लेषण करते हुए भारत सरकार की समग्र आर्थिक नीति वर्णन करेगा। अब तीसरा सवाल आता है कि श्वेत पत्र जारी कौन करता है। श्वेत पत्र जारी सरकार के अलावा किसी भी संस्था, कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके जरिए वह संस्था या कंपनी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों या जनता को अपने उत्पादों की विस्तृत जानकारी दे सकती है। इसके अलावा कई संस्था अपने द्वारा शुरू की गई तकनीकी का प्रचार प्रसार करने के लिए भी श्वेत पत्र प्रसारित करती है। अब श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के अलावा भी एक पेपर होता है जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं। आइए बताते हैं आपको ब्लैक पेपर क्या है। श्वेत पत्र से ठीक उल्टा ब्लैक पेपर एक राजनीतिक दस्तावेज होता है जो किसी भी सरकार की विफलताओं को गिनाने और उसकी आड़ में सियासी लाभ लेने या सरकार दावे और आंकड़ों की काट में विपक्षी दल द्वारा पेश किया जाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कांग्रेस ने 10 साल अन्याय काल शीर्षक से एक ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को ब्लैक पेपर जारी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को नजरअंदाज करने, महंगाई बढ़ाने और पिछले दशक में गैर भाजपा नेतृत्व वाले राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। खड़गे ने केंद्र सरकार पर किसानों के मुद्दों से निपटने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा, हम बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं जिसके बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे सियासी तिकड़मों से लोगों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।